नमस्ते रजनी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनी जी, पहले मैं आपसे थोड़े से प्रश्न पूछना चाहूँगी जो कि आपकी निजी ज़िंदगी और आपकी आजीविका के बारे में है। तो रजनी जी, आपको कितना साल हो गए हैं एनआरएलएम से जुड़े हुए और आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? उसके बारे में आप मुझे कुछ बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय बताती हूँ। अ, मेरा नाम रजनी का, हमारे गांव का नाम डड़िया, पोस्ट गुड़गांव, थाना बुड़मू, जिला रांची, अ, राज्य झारखंड की मैं स्थायी निवासी हूँ। मेरे परिवार में 7 लोग हैं। हम लोग दोनों पति पत्नी और हमारे 2 बच्चे हैं और सास ससुर हैं और एक ननद है। और मैं एनआरएलएम में 2014 से जुड़ी हूँ। और रजनी जी इससे पहले हाँ जी। रजनी जी, जैसे आपको 6 साल हो गए हैं एनआरएलएम से जुड़े हुए, तो आप मुझे कुछ बताना चाहेंगी कि एनआरएलएम से जुड़ने के बाद और एनआरएलएम से जुड़ने से पहले आपके जीवन में कैसी कुछ समस्याएँ थी और एनआरएलएम से जुड़ने के बाद क्या कुछ बदलाव आया है, परिवर्तन आया है आपकी ज़िंदगी में? हाँ, इससे पहले जैसे एनआरएलएम में हम लोग नहीं जुड़े थे, मैं जैसे समूह में नहीं जुड़ी थी और उस समय हम लोग ऐसे ही खेती-बाड़ी करके अपना जो रोज़गार वही था, उसी से हम लोग अपना घर चलाते थे। उसके बाद में इधर एनआरएलएम से मैं जब जुड़ी, उसके बाद में हम लोग समूह में बचत करने लगे। बचत करते उसके बाद में समूह से सबसे पहले हम लोग लोन लेते थे, तो हम लोग का कम पूँजी था। उस समय 1000 डेढ़ हज़ार ऐसे ही हम लोग थे। उसके बाद में इसको हम लोग बढ़ाए थे। एनआरएलएम की तरफ से हम लोग को आरे पैसा जैसे 15,000 आया, तो कुछ राशि बढ़ा तो उसमें से हम लोग और थोड़ा ज़्यादा मतलब 2000 तक पैसा उसमें से हम लोग लोन लेने लगे। उसके बाद में फिर पैसा कुछ बहुत हम लोग का बढ़ा अपना बचत, तो भी काम होने लगा। फिर इधर बैंक से सीसीएल लिंकेज 1 लाख का बनवाए। फिर उसके बाद से हम लोग ज़्यादा बड़ा लोन भी लेने लगे और अपना आजीविका के लिए सबसे पहले तो मैं लोन लेके यही गाय पालन के लिए गाय ली। तो 3 गाय था, उसमें से जैसे यहाँ तो दूध का रेट अधिक नहीं है, इसीलिए ज़्यादा उतना नहीं हो पाता है। तो भी 3 गाय में कम से कम 15,000 से तक महीना होता है। उसके अलावा फिर गोबर खाद ये सब बेनिफिट होता है। और फिर और दीदी लोग हैं, वो लोग भी अपना-अपना आजीविका जैसे बढ़ाने के लिए कर रही है। और जैसे खेती-बाड़ी करते हैं तो बीज का ज़रूरत होता है। उस समय हम लोग बीज-उज लेने के लिए भी समूह से लोन लेते हैं और बीज खरीद कर अपना खेती-बाड़ी लगाते हैं। समूह जब से हुआ तब से हम लोग को कोई किसी के पास से लोन या फिर हमारे गाँव में एक साहूकार रहते थे, तो समूह जब नहीं था, उस समय सब वही साहूकार से लोन लेते थे, जो सैकड़ा में पहले मतलब ज़्यादा ब्याज में लेते थे। अभी तो 25 रुपया कर दिए हैं, पहले के अलावा था वही 15-20 ऐसे ही लेते थे। तो वही ज़्यादा ब्याज होने के कारण साल भर में वो जब धान कटनी होता था, मिसनी होता था, तो वही जो अपना मतलब पूँजी मूलधन वापस नहीं करते हैं, तो वही ब्याज के रूप में धान ही लेने चल आते थे। जब धान देने लगते थे, तो जितना धान बचता नहीं था, उतना मतलब सब वही साहूकार के ले जाता था, तो सब दीदी लोग का चेहरा अपना उतर जाता था कि इतना-इतना हम लोग धान दे रहे हैं, अभी हम लोग अपने से कर नहीं सकते थे, यही धान हम लोग को बचता, वैसे टाइप का। लेकिन कुछ उपाय नहीं था, सब दीदी लोग मजबूरी में उसके यहाँ से मतलब ऋण लेते थे। लेकिन अब समूह हुआ तो कोई दीदी उनके पास नहीं जाते हैं, उसका धंधा अब मतलब ना ही के बराबर चलता है और सभी दीदी लोग समूह से ही उठा करके लोन उठा करके अपना आजीविका को बढ़ाती है। और एक आध 2 जन दीदी सब है यहाँ अपना दुकान-वुकान भी चलाती है। और फिर इसी तरह से हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं और अपना जीविका का काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग अपना भीओ से एक समूह को चुनाव कर प्रणाली दुकान का राशन दुकान उसको दिलवाए हैं, तो वो भी समूह अच्छा चला रही है। और अभी भीओ में हम लोग टीएचआर का काम कर रहे हैं। 10 आंगनबाड़ी का राशन हम लोग देते हैं और उसमें अभी भीओ ही बिज़नेस कर रहा है, तो उसमें हम ही लोग भीओ का ही हैं।
ठीक ठीक है रजनी जी। अच्छा रजनी जी, जैसे आपने बताया आपके जीवन में परिवर्तन आया, इतना बदलाव आया, तो क्या आपकी अपनी जो आपका परिवार है, उसमें क्या आपका कुछ महत्व बढ़ा है इस समूह से जुड़ने के बाद? हाँ, पहले तो शुरुआत में जैसे समूह जा रहे थे तो मेरा घर वाला भी मना करने जैसा है, जैसे दिन भर घूमती है और घर का काम नहीं हो पाता है, तो क्या मतलब बेनिफिट होता है इसी टाइप का। तो यहाँ हम सबसे पहले पूरा गांव में जितना 14 समूह था, अब तो 24 समूह हो गया है। तो सब समूह का देख रेख करते हैं ना, तो सब समूह में जाना पड़ता था। तो मेरा घर में से भी जैसे मेरा ससुर बोलते थे, जो तुम झोला लेके जाती है, पता नहीं तुमको कुछ पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, कैसे काम करेगी, घर में कुछ काम हो नहीं सकता है, ऐसे बोल के बोल रहे थे। लेकिन अब देखते देखते काम देख रहे हैं ना, आगे बढ़ते बढ़ रहा है। जैसे मेरे गांव में हम लोग भीओ के द्वारा एक समूह का सिलेक्शन किए और उसमें जन वितरण प्रणाली दुकान भी वो दीदी लोग को दिलवाए, और वही काम अभी कर रही है। उसके बाद में भी भीओ में हम लोग THR का काम कर रहे हैं, जैसे आंगनबाड़ी राशन वाला। तो उसमें भी हम लोग कुछ मतलब बेनिफिट होगा तो फिर भीओ के द्वारा आगे बढ़ेंगे। तो इस सब को देखते हुए अब माना नहीं करते हैं इससे, और आगे कुछ काम अब हम लोग कर पा रहे हैं। अब वैसे पहले जैसे कुछ नहीं बोलते हैं, पहले तो बोल रहे थे। बहुत खुशी हुई रजनी जी ये जान के। रजनी जी, अच्छा क्या आप आखिरी में अपने आसपास की जो दीदियां हैं या जो और भी महिलाएं हैं जो अभी इतने आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जो समूह से नहीं जुड़ पा रही हैं, क्या आप उनको कुछ एक संदेश देना चाहेंगी अपनी तरफ से? मैं दीदी लोग को तो यही कहना चाहूंगी कि कोई दीदी ऐसे गांव में नहीं छूटे कि समूह में नहीं जुड़े रहे। प्रत्येक दीदी को समूह से जुड़ना चाहिए। और शुरुआत में तो उनको कुछ नहीं लगेगा, घर वाला भी बोलेंगे कि झूठों का समय देती है ऐसे, और फिर उनको भी लगेगा शुरुआत में कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा इसी टाइप का। लेकिन जब वो जाने लगेगी, जाते जाते उसको खुद अनुभव होगा कि हमको समूह से क्या लाभ है। फिर सबसे पहला लाभ तो उसमें से जो ऋण उठाएगी उसी से उसको होगा। फिर वो अपने उसको अंदाज लग जाएगा कि समूह से ऋण लेने में हमको क्या फायदा है और बाहर से लेने में क्या फायदा है, उसको खुद उसको महसूस लगे। और कभी भी कोई भी दिक्कत होता है तो हम लोग जैसे गांव घर में है, समूह में बक्सा रहता है, तुरंत हम लोग को लोन मिल जाता है। और समूह में हम लोग नहीं जुड़े रहते हैं तो जैसे बैंक जाएंगे तो बैंक का समय भी तुरंत हम लोग को नहीं मिल पाता है। कोई जैसे हॉस्पिटल में एडमिट रह जाते हैं तो वहाँ टाइम लगता है, कोई नहीं जानेगा कि आपका क्या स्थिति है। और समूह में हम लोग ऐसा हो जाता है कि जब भी वैसा ज्यादा दिक्कत और परिस्थिति तो हम लोग तुरंत बक्सा खोल के तुरंत हम लोग पैसा दे देते हैं। तो इस कारण से समूह की दीदी लोग को समूह के माध्यम से बहुत से आगे बढ़ने का और बहुत सी जरूरत पूरी करने का सही मतलब साधन है। इसीलिए सभी दीदी लोग को समूह से जुड़ने का जरूरत है। तो ठीक है यही रजनी जी। हम नहीं, बोलिए बोलिए रजनी जी, बोलिए। हाँ, तो यही हम दीदी लोग को कहना चाहेंगे कि समूह से सब जुड़े, और समूह द्वारा जितना काम जो आगे हो रहा है, लाभ हो रहा है अपना आजीविका को बढ़ाने का, उसमें भी जुड़ने का काम करेंगे और अपना जीवन में बदलाव लाने का कोशिश करेंगे। यही मैं सभी दीदी लोग को कहना चाहती हूँ। ठीक है रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद रजनी थैंक जी। यू।